होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जाती है, किसी पे पाबंदी नहीं है। आप मनाइए भाई, इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है बकरा ईद, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं संविधान के दायरे में रह करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आपको आजादी देता है त्योहार मनाने की, हर चीज की। लेकिन ये नहीं कहता आर्टिकल 25 के आप खुलेआम जो खून बहाएंगे सड़कों पर। ये कहीं लिखा है संविधान में? किस संविधान में लिखा है? मुझे दिखा देना नाजिम भाई। हाँ, आप देखिए, नहीं बताइए किस संविधान में लिखा है? कोई बता सकता है? हम हर साल सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। कौन बता सकता है? नहीं, अरे आप करते हो, मैं तो मानता हूं। नाजिम साहब लड़िए मत। अरे एक सेकंड आदेश जी, एक सेकंड। नाजिम साहब, शायद आपने नहीं देखा हो, मैंने खुद देखा है। पार्कों में खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, जिस पर इस बार रोक लगी है, और रोक लगना गलत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साजिया जी। 2001 की बात कर रहा हूँ। संभल से मैं बिलोंग करता हूँ। संभल में 2001 में एक हिंदू परिवार के आगे जानवर काटा जा रहा था, उसकी वजह से पूरा संभल जो था दंगा ग्रसित हो गया था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो इस तरह की जो कुर्बानी है वो ना दी जाए, इसलिए समाज आवाज उठा रहा है। और इसमें कोई हिंदू समाज नहीं उठा रहा, इसमें मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज है वो भी आवाज उठा रहा है कि अगर यदि आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एक दायरे में रह कर दें, ये नहीं खुलेआम आप खून बहा रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है, दे रहा हूँ। देखिए, जो मुद्दा है आज का, जो बकरा ईद की बात चल रही है, बात उस पर टॉपिक की जो डिबेट रखी गई उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से देखिए हमारे देश में कई तरह के जाति पंथ हैं, धर्म है। हर तरह का हर धर्म अपने अपने त्योहार मनाता है। ठीक है, कोई किसी का वो तो है नहीं कि भाई इसके देखा देखी मैं मना रहा हूँ। उसके धर्म के जो त्योहार है उसके पीछे भी एक इतिहास छुपा हुआ है। मैं थोड़ा सा इतिहास जरूर बता दूं बकरा ईद के बारे में। बकरा ईद का जो इतिहास है, जो पैगंबर इब्राहिम थे, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने जो सबसे प्रिय पुत्र था उसको बलि दे दी, उसे कुर्बानी दे दी। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। ये नहीं थी, वो देने जा रहे थे। सुनो, अरे भाई जानकारी बता रहा हूँ, वो देने जा रहे थे ना। लेकिन आज क्या होता है? आज क्या होता है? कुर्बानी किसकी दी जाती है? कुर्बानी, अच्छा तो जानवर की बात करें। जानवर यदि आप 1 साल पहले खरीद कर उसका पालन पोषण कर रहे हैं, उसकी आप कुर्बानी दीजिए, वो जायज है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, देखो आप भी समझ सकते हैं साजिया जी। 2 दिन बेशक खुदा ने कहा है कि जो आपको बेहद अजीज हो आप उसको कुर्बान कीजिए। मेरी लेकिन आज क्या होता है, 2 दिन पहले अगर कोई बकरा लेकर आ रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहा है, उसकी कुर्बानी दी जाती है। वो तो कुर्बानी ना तो अल्लाह को पसंद होगी, ना वो जिस मंशा से की जा रही है वो भी पूरी नहीं होगी। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि पाबंदी लगाई जाती है, किसी पे पाबंदी नहीं है। आप मनाइए भाई, इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है बकरा ईद, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं संविधान के दायरे में रह करेंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आपको आजादी देता है त्योहार मनाने की, हर चीज की। लेकिन ये नहीं कहता आर्टिकल 25 के आप खुलेआम जो खून बहाएंगे सड़कों पर। ये कहीं लिखा है संविधान में? किस संविधान में लिखा है? मुझे दिखा देना नाजिम भाई। हाँ, आप देखिए, नहीं बताइए किस संविधान में लिखा है? कोई बता सकता है? हम हर साल सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। कौन बता सकता है? नहीं, अरे आप करते हो, मैं तो मानता हूं। नाजिम साहब लड़िए मत। अरे एक सेकंड आदेश जी, एक सेकंड। नाजिम साहब, शायद आपने नहीं देखा हो, मैंने खुद देखा है। पार्कों में खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, जिस पर इस बार रोक लगी है, और रोक लगना गलत नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ साजिया जी। 2001 की बात कर रहा हूँ। संभल से मैं बिलोंग करता हूँ। संभल में 2001 में एक हिंदू परिवार के आगे जानवर काटा जा रहा था, उसकी वजह से पूरा संभल जो था दंगा ग्रसित हो गया था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। तो इस तरह की जो कुर्बानी है वो ना दी जाए, इसलिए समाज आवाज उठा रहा है। और इसमें कोई हिंदू समाज नहीं उठा रहा, इसमें मुस्लिम समाज जो पढ़ा लिखा जो शिक्षित समाज है वो भी आवाज उठा रहा है कि अगर यदि आप कुर्बानी दे रहे हैं तो आप एक दायरे में रह कर दें, ये नहीं खुलेआम आप खून बहा रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है, यश